हेलो स्टूडेंट्स, मैंने नेम इज़ विकास कुमार सिंह एंड मैंने आप लोगों को थोड़े टाइम पहले बोला था कि ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आएगा। बहुत सारे लोगों को इस बात पे डाउट हो रहा था, लेकिन फाइनली ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हाँ, इस बार थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया। वैसे ये जो नोटिफिकेशन आप लोगों का मार्च के आसपास आ जाता था, अप्रैल में इसका एग्जाम हो जाता था, लेकिन इस बार इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को अप्रैल में देखने को मिला है। मई से आप लोगों का फॉर्म भरना शुरू होगा, मतलब 9 मई से लेके आप लोग 9 जून तक इसका फॉर्म भर सकते हो और उसके बाद 9 जुलाई को इसका मेंस का एग्जाम फेज़ 1 का एग्जाम हो जाएगा और फेज़ 2 का जो एग्जाम है वो भी उसी महीने में हो जाएगा। मतलब जुलाई के महीने में आप लोगों का फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों एग्जाम्स हो जाएंगे। देखो, इसमें प्री और मेंस वाला जैसा हल नहीं होता है। फेज़ 1 का जो एग्जाम होता है उसमें आप लोगों से 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोगों को रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, और फेज़ 2 का जो एग्जाम होता है उसमें पर्टिकुलरली 3 सेक्शंस के एग्जाम्स होते हैं आप लोगों के, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी वैकेंसीज की, तो इस बार वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, मतलब 291 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें से 222 जो वैकेंसीज है वो आप लोगों की ग्रेड बी ऑफिसर जनरल के लिए हैं। बाकी 2 अदर पोस्ट के लिए भी एग्जाम होता है, जो कि पर्टिकुलर एक तरीके से कह सकते हो कि स्टैटिक्स ऑफिसर और फाइनेंस ऑफिसर, इस तरीके से एग्जाम्स होते हैं। बट ज़्यादातर मोस्टली उन पोस्ट के लिए ना आप लोगों को मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, लेकिन अगर आप लोग जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को मास्टर्स की आवश्यकता नहीं है। मतलब कर रखी है तो ठीक है, नहीं अगर नहीं कर रखी तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, एक टर्म्स एंड कंडीशन है, आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम वही पर्सन दे सकता है जिसके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होंगे फॉर जनरल कैंडिडेट्स, और अदर कास्ट के लिए आप लोग देख लीजिएगा, मतलब शायद 55 या 50% के आसपास है बाकी की में। ठीक है, तो ये सारा क्राइटेरिया हो गया। आप लोगों का फेज़ 1 का एग्जाम होगा इस बार 9 जुलाई को, और 30 जुलाई को आप लोगों का फेज़ 2 का एग्जाम हो जाएगा। अब देख लेते हैं, देखो इस बार की अगर हम फीस की अगर हम बात करें, तो अगर आप लोग SC ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप लोग जो फीस है वो है 100 रुपये, और अगर आप जनरल OBC या EWS में आते हैं तो आप लोगों की फीस है 850 रुपये। ठीक है, और अगर आप लोग RBI के स्टाफ हैं, मतलब RBI में पहले से जॉब करते हैं, तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। रिलैक्सेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो वो आप लोग उसके टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग को देखने पड़ेंगे। अगर हम बात करें मिनिमम एज की, तो आप लोग इस साल मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आप लोगों की 30 साल तक एज होनी चाहिए, अगर आप लोग इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो। ओके, बात करें अगर दोस्तों प्री एग्जाम्स की, तो मैंने आप लोग को बताया कि लाइक 200 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें आप लोगों से रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जीएस पूछी जाएगी, जिसमें जीएस का वेटेज सबसे ज़्यादा 80 नंबर्स का होता है। 2 घंटे का पेपर होता है और ये कंपोजिट टाइम होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग कभी भी कोई सा भी सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब अगर हम बात करें इसके फेज़ 2 एग्जाम्स की, तो देखो फेज़ 2 एग्जाम्स में आप लोगों को बताया 3 पेपर्स होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है, जिसमें कि पहला अगर हम बात करें सबसे पहला, तो आप लोगों का एग्जाम होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के ऊपर। ये कि डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होता है, मतलब अगर आप बात करें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, इस तरीके से ये काम करता है। ओके, पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 सब्जेक्ट्स में इसका एग्जाम होता है, मतलब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 पेपर्स होते हैं आप लोगों के। मतलब ये एक ही दिन में होते हैं, ऐसा नहीं अलग अलग दिन होंगे, एक ही दिन में आप लोगों का एग्जाम होगा। और इस एग्जाम्स में अगर हम बात करें, सबसे पहला जो पेपर होता है वो होता है आप लोगों का इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के ऊपर, जो कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होता है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं और डिस्क्रिप्टिव आप लोगों को लिखना भी पड़ता है। क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे, उसमें आप लोगों को लिखना भी पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आप लोगों का 30 मिनट का होता है, 50 नंबर का, और जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो 90 मिनट का होता है, वो भी 50 नंबर का होता है। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो वो इंग्लिश राइटिंग स्किल्स होती है, ऐसे एप्लीकेशंस और लेटर्स आप लोगों से, ये चीज़ आप लोगों से लिखवाई जाती हैं। डिस्क्रिप्टिव होता है ये 90 मिनट्स का होता है और ये भी 100 नंबर का होता है। बात करें अगर तीसरे पेपर की, तो दोस्तों तीसरा पेपर सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है, मतलब फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के ऊपर ये पेपर होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव होता है। 30 मिनट का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है 50 नंबर का, और 90 मिनट का आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव होता है, ये भी 50 नंबर का। तो इस तरीके से ये पेपर बनता है पूरा 300 नंबर का। ठीक है, इसके बाद होता है आप लोगों का फाइनली इंटरव्यू। अब ग्रेड बी जो ऑफिसर की जॉब है तो आप लोगों का इंटरव्यू भी ज़रूर होगा। जी हाँ, SBI PO का भी इंटरव्यू होता है, ABS PO का भी इंटरव्यू होता है, ग्रेड बी का भी इंटरव्यू होता है। तो ग्रेड बी में अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। 75 नंबर का ये इंटरव्यू होगा, तो इन सब के लिए आप लोग प्रिपेयर ज़रूर रहिएगा। तो ये पूरा का पूरा RBI ग्रेड बी का प्रोसेस है। यहाँ पर आप लोगों को किसी भी मोड पर, किसी भी पॉइंट पर अगर आप लोगों को दिक्कत परेशानी हो तो वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को GS से रिलेटेड वीडियो देखने मिलने वाली हैं, जो आप लोगों के ग्रेड बी एग्जाम को पास कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। देखो, काफ़ी अच्छे लेवल का GS आप लोगों से पूछा जाता है जब आप लोग बात करते हैं ग्रेड बी एग्जाम की। ठीक है, तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप लोग की कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।